अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों को जो गौर फिक्र करते हैं। माई डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। माई टुडे टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। Dear student, as I explained in my last topic, types of speed. Today topic is types of velocity. Velocity is the similar with the speed. The only difference between the speed and velocity has direction. If you say velocity is the younger sister of speed, it will not be wrong. ठीक, स्पीड में और वेलोसिटी में सिर्फ ये फर्क है डायरेक्शन का। ठीक है, और इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं आज। ठीक है, एज यूजुअल वेलोसिटी हैज 3 टाइप ऑफ वेलोसिटी लाइक अ स्पीड। ठीक, Number 1 uniform velocity, number 2 variable velocity, and third one average velocity. ठीक है, first of all we go towards the board and see what is saying the uniform velocity. ठीक है, before read this definition I would like to go towards the diagram. ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ देखते हैं। ठीक है, you can see कि I draw a picture. ठीक है, राइट। अब ये एक मैंने पाथ ड्रा किया है। ठीक है, और एक बॉडी है। ठीक है, कोई भी बॉडी हो सकती है। एक बॉडी जो है पॉइंट ए से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। एज यूजुअल पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का 4 मीटर है, और पॉइंट सी से पॉइंट डी तक का भी 6 मीटर है, और पॉइंट डी से ई तक का जो है वो 8 मीटर है, और लास्ट में जो है ई से एफ 10 मीटर है। ठीक है, और टाइम हमारे पे क्या दिया हुआ 2 सेकेंड। कोई भी बॉडी जो है वो ही स्टार्ट इज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो इस टाइम कितना है 2 सेकेंड है। अगर 2 सेकेंड के अंदर जो है वो 2 मीटर जो है क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट बी से सी तक का में भी जब ये 2 ही होती है और 2 ही होता है, मैंने इसको 4 कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, 2 मीटर ये करती है तो क्या होता है 4 मीटर हो जाता है। यहाँ इसको जमा कर रहे हैं, आप इसको 2 भी लगा सकती हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कितना ट्रेवल हुआ 2 मीटर, और यहाँ से बी से सी तक का कितना किया 2 मीटर। ठीक है, मैंने यहाँ जमा कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ बनाया इसको समझाने के लिए। ये भी 2 है, लेकिन ये ऐड हो कितना हो गया। ठीक है, और सी से लेकर डी भी 2 किया 6, टोटल क्या हो गया 6 मीटर हो गया। ये इसी तरह डी से 8 और ई से, यानी कि इसने जो है अपनी जो होल जर्नी है वो इसने जो है सेम इंटरवल टाइम और सेम जो है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो हम जो वेलोसिटी की बात करेंगे तो वी डिडंट से डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस हम इस्तेमाल करेंगे डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज वे। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी हम शॉर्टेज वे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, वेलोसिटी तो मैंने आपको पढ़ा दी, तो इसकी भी वही डेफिनेशन है जो यूनिफॉर्म स्पीड की थी। सिर्फ फर्क इतना है कि इसके अंदर जो है डायरेक्शन है। डायरेक्शन होने की वजह से इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आप देख सकते हैं कि एक बॉडी ने जो है वो सेम टाइम है, 2 मिनट का टाइम है और सेम डिस्टेंस है। कोई भी बॉडी जो है सेम डिस्टेंस और सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कवर करती है, उस सूरत में फिजिक्स की जबान में हम उसको जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, अब इसको मजीद मैंने इजी करने के लिए आपको मैंने यहाँ मैंने ग्राफ बनाया छोटा सा। ठीक है, एक में मैंने लिखा टाइम, एक को मैंने टाइम दिया है, और एक को मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट, जिसको डी से जाहिर किया है और एरो लगा दिया है, और इसका मैंने जो यूनिट लिख दिया मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट का यही यूनिट होता है। ठीक है,
सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बॉडी का टाइम है 2 सेकंड है, 2 सेकंड में उसने कितना कितना कवर किया 2, फिर नेक्स्ट 2 के अंदर 2 मिनट के अंदर 4 हो गया, फिर नेक्स्ट 2 मिनट के अंदर 6 हो गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 में 8 हो गया और 2 सेकंड में फिर 10 हो गया। अब यहाँ आप डिफरेंस लगा सकते हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है इसका 4 यानी कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, देखा जाए 4 में से यानी कि जो इक्वल डिस्टेंस कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। 4 से 6 में अगर डिफरेंस देखते हैं 2 आ रहा है, इसी तरीके से 6 में से डिफरेंस 2 आ रहा है और 6 से 10 में डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसने इक्वल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इक्वल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। इस सूरत में इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इससे कंफ्यूज ना हो, मैंने 4 लगा दिया या 6 लगा दिया, ठीक है। इसको अगर मैं मिटा के अगर यहाँ 2 भी लगा दूं तो ये मैंने इसको ऐसे करने के लिए, ये देखें या थोड़ा सा उसकी वजह से कंफ्यूज हो रही है कि 10 कैसे हो गया, ये क्या है, ये 2 ही है, ये मैंने इसको जमा कर दिया तो ये 2 बन गया ना, इससे ये ले आप, ये ले, ठीक है। अब इजी हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐड कर रहा था असल में, इसको मैं ऐड कर रहा था और यहां मैंने आपको आसानी के लिए मैंने आपको यहाँ डिफरेंसेस दिखा है, डिफरेंसेस आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है और टाइम भी सेम है। जब सेम टाइम और सेम डिस्टेंस के अंदर कोई भी जो है बॉडी जो है वो जो फासला तय करे उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। अरे तो मुझे कुछ पूछा अगर समझ में नहीं आ रहा तो, डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आ रही। देखिए डिस्प्लेसमेंट का मकसद ये है कि शॉर्टेस्ट, ठीक है। अब हम शॉर्टेस्ट को तो आगे की तरफ ले गए, लेकिन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि अगर अच्छा जब भी ये इस तरह का जो सफर होगा ना वो सीधे लाइन के अंदर होगा। ये बात कर रहा हूं मैं स्ट्रेट पाथ की। जब भी स्ट्रेट पाथ के अंदर कोई ट्रेवल होता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाते हैं। पढ़ाया था ना मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट कब सेम होते हैं, एक टाइम आता है कि डिस्प्लेसमेंट और स्पीड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाते हैं। वो कब होता है, जब पाथ सेम हो। अब अगर मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेता हूं यहां पर तो क्या आएगी 0 और आखिरी क्या होगी इसकी 10 आ जाएगी। दोनों को जमा करने के जवाब क्या आएगा 10 आ जाएगा। और अगर इसको अगर इन दोनों करके इनको ऐड करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कितना आएगा 10 आ जाएगा। जब कोई भी बॉडी मूव कर रही हो स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन में कोई भी बॉडी कर रही हो, उस सूरत के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। इसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होती है। ठीक है, बताने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि अगर इस तरह की अगर कंडीशन आ जाए स्ट्रेट, आप देखो मैं यहां पढ़ता हूं आपके सामने, डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, ठीक है। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब रखेगी, इफ अगर इट्स ट्रेवल इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, सीधी, ऐसी होगी, सीधी होगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी मिसाल के तौर पे। यानी इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट पाथ हो गया। क्या हो गया ये, ठीक है। इफ इट विल ट्रेवल इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इसका मतलब है एक स्ट्रेट एक लाइन हो जाएगी, ठीक है। इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन, देखो मैंने आगे ये भी दे दिया है, ठीक है। एंड मूव ओवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट भी उसकी क्या हो, इक्वल हो और टाइम भी इक्वल हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये सेम स्पीड है। आप अपने जहन के अंदर जो है स्पीड का कॉन्सेप्ट रखिएगा, इसमें सिर्फ डायरेक्शन आ गई है बस, ठीक है। और जब भी कोई बॉडी मूव करेगी स्ट्रेट लाइन तो क्या हो जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। ये किस कंडीशन के अंदर है, ये स्ट्रेट लाइन जब हम मूव करेंगे, ये जब कंडीशन होगी इसके अंदर,
ठीक है, तो उसको इतना ज़हन पे लेने की, इतना टेंशन लेने की देयर इज नो नीड। ठीक है, आई समझ में बात ये। लेकिन आपको एक एक चीज मैं बता रहा हूं, जब आगे की तरफ आएंगी ना सारी चीजें आएंगी, फिर आप बोलेंगे सर हाँ ये लग रहा है, यहाँ पर ये लग रहा है। ये इस टाइम आपको सिर्फ ये समझ लेना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड जब स्ट्रेट पाथ होता है उस कंडीशन में सेम हो जाती है। अगर मैं उसका फार्मूला भी लगाऊंगा जब भी सेम होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, राइट, आगे चले। ठीक है, और मैंने आपको जो है यहाँ ये सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपको पता लग जाए कि इससे आपको ये पता लग रहा है कि जो डिस्टेंस है वो क्या इक्वल है, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, डिफरेंस तो वही निकल रहा है ना, डिफरेंस तो वही निकल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी। इसके बाद क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी। में यहाँ जाता हूँ, अब ये बता देता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका भी वही है जो हमने कल पढ़ा था, वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल मोशन। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ने से पहले, ईट आउट करने से पहले के डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक ट्रेवल हो रहा है, एक बॉडी ट्रेवल कर रही है ए टू ई। ठीक है, अब ए टू बी आती है, इसमें क्या हो गया कि इसके अंदर जो है टाइम सेम है, टाइम दो सेकंड का टाइम है। पॉइंट ए से बी 2 सेकंड, उसमें कितना कवर कर रही है 4 मीटर, बी से 3 मीटर, सी से डी 5 और लास्ट में 8 मीटर। अब इसमें क्या हो गया, तब्दीली आ गई। इसके अंदर टाइम सेम है, टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। ठीक है, पहले 2 सेकंड के अंदर जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना 4 मीटर। यहां की इसकी स्पीड कम हो जाती है, रश गाड़ियों में रश होता है, रोडों पर रश होता है, स्पीड कम हो जाती है, तो यहां कितनी रह गई 3 मीटर रह गई। ठीक है, टाइम वही चल रहा है। ठीक है, और फिर यहां पर क्या हुआ, टाइम वही है, यहां स्पीड बढ़ गई। यहां पर रोड क्लीन था, ठीक है, किसी किस्म की हडल नहीं थी। ठीक है, देन स्पीड अप, उसकी वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो गई, यहां की इसकी और हो गई। यहां कितना कर लिया 8 मीटर कर लिया। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि टाइम सेम है बट डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट। टाइम सेम है, डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट। इस सूरत में इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल, क्योंकि इसमें तब्दीली आ रही है। किसमें तब्दीली आ रही है। ठीक है, एक तो और भाई ये हो गई। अब इसका उलट लेते हैं थोड़ा सा इसी का। यहां पर क्या हो गया हमारे पास, यहां पर हमारे पास क्या है कि एक बॉडी है, ए से ई तक इसने किया। यहां पर क्या हो गया, यहां टाइम सेम था, यहां टाइम क्या हो गया डिफरेंट हो गया। पहले ए टू बी इसने क्या लिया 2, डिस्टेंस कितना है 3, फिर बी से सी 3 से डिस्टेंस हो रहा, फिर यहां 5 या 4। ठीक है, दोनों कंडीशन के अंदर पहली कंडीशन में क्या है कि अगर जो है टाइम हमारे पास क्या हो इक्वल हो बट डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि टाइम हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सेम हो, यानी डिस्टेंस हमारे पास या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सेम हो लेकिन टाइम डिफरेंट हो। इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या कहलाएगा, जो वेलोसिटी होगी कौन सी होगी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। अच्छा, एक चीज ऐड और करूंगा, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता रहा हूं आपको कि इसके साथ साथ आपकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। वो अभी आपकी अभी आप जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, यहां जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, इसमें आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां से आप यहां मुड़ गए, यहां अगर साउथ की तरफ आ गए। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो भी हमारे पास वेलोसिटी आएगी उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। राइट, ठीक है, ये इसका अपोजिट है जिस तरीके से हमने कल पढ़ा था। हालांकि ये बहुत छोटे छोटे वो है, लेकिन मैंने इनको टॉपिक बनाए सिर्फ इसलिए, कोई चीज नहीं मैंने छोड़ी है ताकि आपको मतलब थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बन जाए आपको। ठीक है, सेम वही चीज है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। अभी हम फार्मूले की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप फार्मूले को लेकर थोड़ा सा वो रही होंगी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मेरे जहन में यही होगी, जहन में होगी। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं उसको, ये बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेट पाथ, हम स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट वन क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी सेम है अकॉर्डिंग टू जो हमने कल पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एवरेज स्पीड, लेकिन फर्क क्या इसमें क्या आ जाएगा,
डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा, ठीक है। और नाम उसको हम क्या दे देंगे, डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है मिसाल में, हाँ मैं इसके ऊपर लेता हूँ थोड़ी सी आपके सामने, ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाइए, ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब जाते हैं इसकी टूवर्ड्स द इसकी डेफिनेशन की तरफ। इफ अगर इट कवर डिस्प्लेसमेंट इन ए पार्टिकुलर, अगर कोई भी बॉडी जो है एक पार्टिकुलर के अंदर कवर कर रही है डिस्टेंस, एक खास डायरेक्शन के अंदर, और या डिफरेंट, दोनों कंडीशन आ गई इसके अंदर, ठीक है। स्ट्रेट भी आ गई और वो आ गई, ठीक है। क्या होगा, डायरेक्शन ओवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टाइम, ठीक है, ओवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। देखो याद आ गई, ये आ गई पहले, ठीक है। ये क्या हो गया, पार्टिकुलर इन इक्वल, ठीक है, ये आ गई, ये वाली आ गई। टाइम क्या है, इक्वल है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, और या इक्वल डिस्प्लेसमेंट, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, ठीक है, इक्वल इन इक्वल ऑफ टाइम, ठीक है, इन इक्वल या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल ऑफ टाइम, ये वाला टाइम अनइक्वल है, ठीक है। तो अब मैंने जब आपको डायग्राम समझाया, ठीक है, तो अब जब आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे ना, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम, तो एक एक वर्ड आपकी समझ में आ रहा होगा और टर्मिनोलॉजी भी आपको समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले क्या है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे को डायग्राम को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ एवरेज वेलोसिटी की तरफ, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, मिसाल के तौर पे ये क्या है, अ बॉडी हैज अ एवरेज वेलोसिटी, कोई भी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इफ इट कवर टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम, ठीक है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपने जो भी जर्नी की है उसके अंदर आपकी एवरेज जो है जो वेलोसिटी रही है वो क्या रही है, वो मैं स्पीड इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। यहां पर क्या कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, यहां आपकी वेलोसिटी क्या रही है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जितना भी आपने ट्रेवल किया है उसको आप ऐड कर लेंगे और आप क्या कर देंगे कि जो आपके पास जो टाइम है, टोटल जो टाइम है उससे आपको डिवाइड कर देंगे। सेम वही मेथड है, ठीक है, नाम डिफरेंट हो गया है, ठीक है, वही चीज़ है, सब कुछ वही है, ठीक है। मैंने इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज कर दी है ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे ये, ठीक है। चाहते तो मैं उसको भी कर सकता था, मिटा के उसमें मैं लगा देता, लेकिन मैंने लगाया नहीं, मैंने दोबारा सारी मेहनत की, सारा बनाया, ठीक है। ये तो हम क्या करेंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है, अच्छा इसको इससे जाहिर कर दिया एवरेज वेलोसिटी को, वेलोसिटी इससे आ गई वी से, एरो लगा दिया, ठीक है, और एवी लिख दिया एवरेज, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। अब इसके लिए फार्मूला क्या है कि हम जो है ये मालूम करने के लिए इसको जमा कर लेंगे, ठीक है, टोटल टाइम, ठीक है। हम क्या करेंगे, वी अब पहले हम कर रहे थे उसके अंदर, उस फार्मूले के अंदर वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इंटू वेलोसिटी। इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब अच्छा ये एवरेज भी कब निकलेगी, जब हम स्ट्रेट हम ये होगी स्ट्रेट के लिए, स्ट्रेट पाथ पे जाना, क्योंकि स्ट्रेट पाथ के अंदर क्या होता है कि क्या बोलते हैं वो वेलोसिटी और स्पीड सेम हो जाती है, इसलिए ये फार्मूला यहां पर ये लगेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि हमारे पास वेलोसिटी थी, इसको ले लो किस, अच्छा एवरेज वेलोसिटी आप जो है इसकी भी निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इसकी भी निकाल सकते हैं, एवरेज इसकी भी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी की भी निकाल सकती हैं, एवरेज वेलोसिटी आप वेरिएबल की भी निकाल सकती है, इन दोनों कंडीशन हो सकती है। उसमें आपने क्या करना होता है, सिर्फ सारी वैल्यूज को ऐड करना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है आपको किससे, टोटल टाइम से, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी आप कोई सी वेलोसिटी हो, आप उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकती है। तो मैंने यहां पर क्या लिया, मैंने यहां पर इस वैल्यू को ले लिया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना था, 20, अगर इन सबको करेंगे तो 20 था, और टोटल टाइम कितना था, 8 मिनट था, 8 मिनट, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया, तो जो मुझे वेलोसिटी मिली 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी इस स्टेज पे आपको जरूरत है कॉन्सेप्ट बनाने की,
जब आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे, ये तमाम जो मैं करवा रहा हूँ ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए, कि समटाइम को अगर कोई आ रहा हो तो आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, ये किसके लिए, किस पर अप्लाई होता है ये स्टेट, जब आप ट्रेवल कर रहे हो स्टेट पाथ हो आपको, ठीक है। ऐसे ऐसी चीजें आती जाएगी जब आपकी जो इसके बाद इंशाल्लाह जब आपकी एक्सरसाइज आएगी वो कराऊंगा, फिर आपको तमाम जो आपके डाउट्स हैं, ऑल डाउट्स वुड बी क्लियर, तमाम क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट्स, ठीक है। लेकिन आपने ये पढ़ा हुआ होगा सही तरीके से, जब होगा ये, क्योंकि जब आदमी कोई पढ़ाता है तो आदमी को चीजें वो याद रह जाती है। फिर मैं रेफरेंस कोड कर रहा था, मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, किसी ने अभी आपको बोला, फिर आपको, ठीक है। तो बार बार ये चीजें जब आएंगी ना, ये तो आपको आपको जरूरत भी पड़ेगी याद करने की। अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अभी कुछ गैप आ गया, उसकी वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इसको फील करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा गैप आया, क्लासें थोड़ी सी वाइंड अप हो गई थी, ठीक है ना, आई समझ बात, ठीक है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। एक दफा रिव्यू कर दूं, ठीक है। सबसे पहले हमने जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हमने देखा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या है, इक्वल ऑफ टाइम और इक्वल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कोई भी बॉडी इक्वल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है। इस किस्म के मोशन को, इस किस्म के स्पीड को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। इसके अगेंस्ट जो वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर ये होता है कि ये इसमें अनइक्वल ऑफ टाइम हो। इसमें दो कंडीशन है, अनइक्वल ऑफ टाइम, ठीक है, अनइक्वल ऑफ टाइम या अनइक्वल, ठीक है, और सेम डिस्प्लेसमेंट, यह भी हो सकती है कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि सेम टाइम और अनइक्वल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी क्या हो सकती है, तीसरी क्या हो सकती है, यही कंडीशन तो ये हो जाएंगी दोनों। तीसरी क्या होगी, तीसरी होगी डिफरेंट ऑफ डायरेक्शन, डिफरेंट ऑफ डायरेक्शन होगी। तो उस सूरत में भी हम क्या बोलेंगे, हम उस सूरत में भी क्या क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। अब आपको मिसाल देता हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा ये एक मौत का कुआं होता है, ठीक है, इसको डेथ ऑफ वेल बोलते हैं। मौत का कुआं होता है, इसके ऊपर एक जो बाइक वाला होता है वो इस पर ट्रेवल कर रहा होता है, उसकी एक कांस्टेंट स्पीड होती है। स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। स्पीड उसकी एक ही होती है, स्पीड उसकी एक ही होती है, ठीक है। तो स्पीड इसकी एक होती है, ठीक है, लेकिन उसकी क्या हो, अब जब स्पीड इसकी एक है टाइम भी ही होगा, तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां जब वो सफर करता है तो इसकी डायरेक्शन पहले क्या होती है, नॉर्थ होती है। यहां आ गया, यहां से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, नॉर्थ के बाद क्या हो जाती है, साउथ हो जाती है। यहां से इसकी डायरेक्शन कुछ और होती है, यहां डायरेक्शन कुछ होती है। अब क्या हो रही है, स्पीड भी सेम है, टाइम भी सेम लग रहा है, लेकिन क्या क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रही, गाड़ी चला रहा है मिसाल करके, गाड़ी चला रहा है मिसाल के तौर पे। अब क्या हो, स्पीड भी सही है, सेम है, वेलोसिटी भी सेम है इसकी, ठीक है, वेलोसिटी भी सेम है, टाइम भी सेम है, लेकिन इसमें आना चाहिए इसको, लेकिन यहां इसमें क्यों रहता, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। क्यों, बिकॉज सडनली द वेलोसिटी ऑफ हिज हैज बीन चेंज हो रही थ्रू आउट, जो है अपनी पूरी जर्नी के अंदर जो है भाई घूमता ही और ये किस लिए था, ये डायरेक्शन के अंदर, तो ये इसमें नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। ये जो होगी वेरिएबल जो होगी, इसके अंदर तीन चीजें होंगी। टाइम चेंज होगा तो डिस्प्ले में सेम होगी थ्रू आउट द जर्नी, यहां से यहां तक, ठीक है। और टाइम अगर डिफरेंट होगा तो जर्नी सेम होगी, ठीक है। और दूसरी क्या होगी, इस मिसाल से मैंने आपको बताया, ये क्या हो गया, अगर उसका टाइम भी सेम है, टाइम भी सेम है और उसकी वेलोसिटी भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन तब्दील हो रही है,
तो डायरेक्शन तब्दीली होने की वजह से हम बोलेंगे दिस इज द वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, राइट। तो हैव यू एनी, ये हो गया, ठीक है, लास्ट रह गया सॉरी, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी ये है कि आप ये मालूम करना चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि आपने जितनी जर्नी की है, कहीं आपकी जर्नी बहुत फास्ट हुई है, कहीं आपकी वेलोसिटी ज्यादा थी, कहीं स्लो थी, कहीं बहुत ज्यादा तेज थी, तो आपकी जो है एवरेज क्या रही है। तो उसमें हमारे पास जो फार्मूला होता है, फिर मैं आपको बता रहा हूं एक दफा फिर, ये जो फार्मूला वैलिड है ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, ये उसके लिए जब आपकी स्ट्रेट लाइन में हो, एक ही डायरेक्शन हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से, जो टाइम लग रहा हो, तो उस सूरत में हमारे को जो है वो क्या मिल जाती है, हमारे को एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा, उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन इनबॉक्स मी, इंशाल्लाह आई वुड रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।